हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया। जैसे कि हमारा ये कोई एरिया है, ठीक है, और ये कैसा है, नॉर्मल है, कोई एरिया है, इसका ये नॉर्मल सरफेस है। क्या है? नॉर्मल सरफेस है, ठीक है। अब इससे जो भी लाइंस हमारी पास हो रही हैं, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये नंबर ऑफ लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी भी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, किसी में करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। जो बेस में ई लगा हुआ है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें क्या नहीं लगा हुआ है? वेक्टर नहीं लगा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, एस में एस हमारा क्या शो कर रहा है कि इस एरिया का, कौन से एरिया का? इस एरिया का सरफेस है, ठीक है। ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, एस हमारा सरफेस एरिया है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फाई ई इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस। क्लियर? ये एस हमारा क्या है? सरफेस है। क्या है? सरफेस एरिया। और ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? और फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। नाउ अब देखते हैं कि जो हमारा फाई होता है क्लोज सरफेस के लिए हम उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो जहाँ ये सर्कल दिख रहा है ना, ये क्लोज सरफेस को एस सरफेस है और ये जो सर्कल दिख रहा है, तो क्लोज सरफेस का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं ई डॉट डी एस। क्लियर? और थीटा हमारा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ई डॉट एस जो है, ई एस, इसमें जब डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आता है। ई एस कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्लियर? जैसे कि ये कोई हमारी सरफेस एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ऐसे ये पास हो रही है, ठीक है। क्लियर? तो अब क्या है, ए जो है हमारा ये एरिया वेक्टर है या फिर सरफेस एरिया है। अब इसमें जो एंगल थीटा है वो ई और ए के बीच का, मतलब ए कह दो, कुछ बुक्स में एरिया वेक्टर को ही सरफेस एरिया कहा जाता है, इसलिए ए कैप ए से और कैप एस से डिनोट किया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और थीटा हमारा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, ठीक है। ये हमारा क्लोज सरफेस एरिया का है। और ई डॉट डी एस, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारा इतना आया। यदि ई इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यदि यह ई हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अब यूनिफॉर्म नहीं है तो यूनिफॉर्म कब नहीं होगा? जब कुछ इस तरह से हमारा कर्व के फॉर्म में होगा, कर्व के फॉर्म में होगा कोई हमारा सरफेस और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो क्या होगा? उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ये फार्मूला वैलिड होगा यूनिफॉर्म के लिए। क्लियर? यहाँ से हमने एरो दिखा दिया और ये है हमारा कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं तो इसका फ्लक्स कितना होगा वो इस फार्मूले से निकालेंगे। क्लियर? किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सरफेस हमारा कर्व होगा लेकिन क्लोज होगा। अगर ये क्लोज नहीं है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। ये केवल एंड के जो फाई और ये सर्कल में ये सिंबल डिनोट किया है, ये क्लोज सरफेस का है, ठीक है। किसका है? क्लोज सरफेस का सिंबल। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी का। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड 6i + 3j + 4k, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है ये
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। जो इसका एरिया है वो कितना है 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लान्स। कोई प्लेन है और उसमें जो एरिया है वो हमारा 20 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारा x है, ये y है और ये z है। तो y और z प्लेन में हमारा जो एरिया है वो दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये एरिया हमने ये डैश 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 जो साइडेड पार्ट है इसका जो एरिया है मान लेते हैं 20 यूनिट्स है। कितना 20 यूनिट्स। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया गया है इतना। तो चलिए निकाल लेते हैं। आपको पता है एरिया वेक्टर या सरफेस एरिया को हम एरिया वेक्टर को इससे सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, इसलिए 20i ये दिया गया है। क्लियर? क्या दिया गया है 20i ये दिया गया है यूनिट्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताना भूल गई। ये यूनिट आई है, ठीक है, तभी ये हमने आई लिखा है। 20 जो बता रहा है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और जो आई बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये आई की डायरेक्शन एक्स में है और जो एन कैप है ये हमारा क्या है? एरिया वेक्टर। क्या है? ये एरिया वेक्टर, जिसको हम यूनिट वेक्टर सरफेस वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू ई एस होता है, आपको पता है, अभी हमने बताया जो फार्मूला होता है। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 20i, तो इसका 20i। जब आपको पता है कि सेम आई टू आई डॉट आई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इस बाकी अगर आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट के करेंगे, जे डॉट के करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। इसलिए यहाँ से 6i इंटू 20i ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 120 यूनिट्स। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1, इसलिए 120 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। गॉस थ्योरम देख लेते हैं। गॉस थ्योरम में जानेंगे कि एक्चुअली गॉस थ्योरम क्या स्टेट करता है। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मान लेते हैं ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसमें जो क्लोज सरफेस होगा उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो होता है 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है नेट चार्ज के। मतलब नेट चार्ज के 1/ε0 के इक्वल्स होता है, ठीक है। जो नेट चार्ज के 1/ε0 के इक्वल्स होता है क्या? टोटल फ्लक्स। कैसे निकालेंगे? जो फाई होता है टोटल फ्लक्स होता है और जो क्यू होता है इनसाइड द क्लोज सरफेस होता है अपॉन में ε0। तो ये हमारा एक क्लोज सरफेस है और इसको गसियन सरफेस बोलते हैं। क्लोज सरफेस को गसियन सरफेस बोलते हैं, इसलिए हमने नाम लिख दिया है। यहाँ से जो फार्मूला आता है फाई इक्वल्स टू फाई क्लोज सरफेस एस ई डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन ε0, ये इसके लिए आया। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से फार्मूले को राइट करते हैं। यहाँ पर जो क्यू आई एन है, क्यू इन है, वो है नेट चार्ज इनसाइड द गसियन सरफेस। वो क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द गसियन सरफेस। क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। और ये जो फॉर्मूला है ये केवल एंड केवल वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस में हैव एनी शेप, जो क्लोज सरफेस होगा वो कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है या स्क्वायर फॉर्म में है, ये कोई भी शेप का हो सकता है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है। गिवन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द रीजन ई, कह रहा है कि कोई एक रीज़न है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2xi दिया गया है। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। कह रहा है क्यूब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, और उसमें जो चार्ज है वो कितना इनक्लोज्ड है वो निकालो। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। इसकी ये x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन, x y z लिया हुआ है। ये क्यूब रखा हुआ है इसकी सेंटर पर, ठीक है।
अब देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हम देखते हैं कि ये जो ये इसकी क्यूब की साइड है, क्या है, क्यूब की साइड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2xi दिया गया है, तो मतलब i हमारा किस में होगा, x के डायरेक्शन में होगा, x कोऑर्डिनेट्स में होगा, इसलिए हम इस i को, और यहाँ से 2x भी है तो ये x डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस x के अलोंग है, किसी x के x डायरेक्शन के अलोंग है। क्लियर। अभी क्या करेंगे, यहाँ से यह हमारा क्यूब है। अब जानेंगे कि इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, सरफेस वेक्टर जिसको बोलते हो, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस तरह से पास हो रहा है, जिस तरह से दिखाया गया है इसमें। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है, इस साइड पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है ये हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसी साइड है, किस साइड है, इस साइड है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है। मेरे पास क्यूब नहीं है, वो डाइस होती है ना, वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि एग्जैक्टली इसकी कितनी सरफेस होती हैं जो कि हमें दिखती हैं, राइट। तो यहीं से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180, क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमने ले लिया फर्स्ट सरफेस, ये ले लिया सेकंड सरफेस, के लिया थर्ड सरफेस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारा ये सरफेस है, टोटल इसमें 6 सरफेस होती हैं क्यूब में। मैं इस फिगर से, मेरे पास डाइस नहीं है तो मैंने इसको ले लिया है। ये समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्यूब है, ऐसे इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ध्यान से समझते रहिएगा, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसमें जो सरफेस एरिया होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। क्लियर। इस सरफेस में, तो इसमें 90 डिग्री का हुआ। क्लियर। अब देख लेते हैं ये जो सरफेस है, साइड वाली सरफेस है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, जो इसका वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और इसके परपेंडिकुलर भी यही है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। कितना हुआ, 0 हुआ। क्लियर। ये चीज़ें समझ में आई। इसमें 90 था, इसमें 0 एंगल था। आप समझना, ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, इस तरफ वाला सरफेस जो है, क्लियर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में है और इस सरफेस से परपेंडिकुलर हमारा ऐसे पड़ेगा, यूनिट वेक्टर नहीं, सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। ये भी 90 का हुआ। अब देखते हैं, अब इसके नीचे वाली में अगर इसमें 90 डिग्री का था तो इसके नीचे वाली में भी, इसमें भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर। 90 डिग्री का एंगल होगा किस, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। क्लियर। अब ये देखते हैं इस सरफेस का, किस सरफेस का, इस सरफेस का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को होगी। किधर को होगी, इधर को होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। इसमें 180 डिग्री आया, इसमें 0 आया, बाकी सभी में कितना आया, 90 डिग्री आया कि नहीं आया। तो वही मैंने शो कर दिया है कि सरफेस, मान लेते हैं सरफेस 1 में हमारा जो एंगल है 180 है और 2 में 0 है
और 3 में 0 है, बाकी सभी में 3 में 90 डिग्री है, बाकी सभी में 90 डिग्री होंगे, राइट। तो फाई 1 मतलब फर्स्ट सरफेस का, सेकेंड सरफेस का फाई 2, थर्ड सरफेस का फाई 3, फोर्थ, ऐसे करके कर लिया। तो फाई जो होता है ई ए होता है, ई ए कॉस 180 डिग्री 1 का हो गया, E2 कॉस 0 2 का हो गया, E3 कॉस 90 इसका हो गया। बाकी सभी कॉस 90 के हैं, इसलिए E4 को भी ऐसे करेंगे, E5 और E6 को 90 करते हैं। आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 90 वाले हमारे सारे कितने हो जाएंगे, 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। और 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बाकी आप देख पा रहे हो कि केवल 2 टर्म रहेंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ई जो है क्वेश्चन में दिया गया है E2xi दिया गया है ना, E2xi। तो यहाँ पर ई जो है वो 2 और ए जो है हमारा, यहाँ पर जो ए है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ई होगा वो एक्स डायरेक्शन में, इस ओरिजिन पर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमने 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 ली है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करें। और A1 कॉस 180 की वैल्यू रख दिया। सेम इसी तरह से करेंगे, E2 की वैल्यू उसमें दिया है 2xi। तो A2 अब देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 0 था। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, a। तो ये हो गया 2x की जगह कितना रखेंगे, a। कितना रखेंगे, a रखेंगे। तो ये 2a आ गया। और इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारा a है, a की वैल्यू वो हमारी a स्क्वायर हो जाएगी। क्यों a स्क्वायर, ये हमारी a स्क्वायर कैसे होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ध्यान से समझना, ये जो सरफेस है हमारा, ये जो सरफेस, ये तो हमारा सरफेस क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का सरफेस कितना होता है, साइड का स्क्वायर, इसलिए ये a स्क्वायर हो गया, इसलिए ये a स्क्वायर हो गया। प्लस बाकी सारे चारों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 2a की पावर 3, ये वाला टर्म्स 0 हो गया। 2a की पावर 3 हमारा टोटल फ्लक्स लिंक विद सरफेस, टोटल फ्लक्स हमारा इस सरफेस से लिंक हुआ। क्लियर। अब यहाँ से फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड निकालना है, इसलिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब फाई की वैल्यू अभी आ गई है, आप देख पा रहे हैं कि 2a क्यूब और डॉट एप्सिलॉन की वैल्यू, तो 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। इतना, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। सो अगर ये सेशन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।